भाग 1 और भाग 2 कवर किया संविधान का। आज भाग 3 लेकर प्रस्तुत हूँ। मैं आज आपको मौलिक अधिकार पढ़ाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा भी देरी ना करते हो, डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। लेकिन दोस्त, पहला पार्ट जरूर देख लें, क्योंकि उसी से के बाद ये देखना आपके लिए उचित होगा। तो पहले जाकर पहला वीडियो देख लें, उसके बाद इसे देखें। ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो हर एक पेपरों में एक ना एक प्रश्न जरूर ही आता है। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मौलिक अधिकार। तो थोड़ा सा भी देरी ना करते हो, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं दोस्त। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार हमारे कहाँ से लिया गया है? यूएसए अमेरिका से लिया गया है। यूएसए अमेरिका से लिया गया है संविधान। इसे क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। भारत का क्या? मैग्ना कार्टा भी कहते हैं मौलिक अधिकार को। लेकिन भारतीय मूल निवासियों को ही सिर्फ ये प्राप्त है। आर्टिकल कौन सा? 15, 16, 19, 29, सिर्फ 30 सिर्फ भारतीय मूल नागरिकों को ही प्राप्त है। इसमें विदेशियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, सिर्फ भारतीय मूल के निवासियों को ही मिलता है। मौलिक अधिकार इसमें टोटल आर्टिकल कितने हैं? तो 12 से लेकर टोटल 35 तक मौलिक अधिकार में आते हैं। भारत के मूल नागरिकों को जो प्राप्त है कानून, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। तो चलिए दोस्त, आर्टिकल 12 में क्या है? राज्यों को परिभाषित किया गया है। राज्यों को परिभाषित किया गया है। इसमें संसद, पंचायत, विश्वविद्यालय, भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थायी सरकार जिसे लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, समन्वय संस्थान। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है? सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि कोई संस्थान राज्य है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट तय करता है। अच्छा, आर्टिकल 13 क्या कहता है? न्याय पुनर्विलोकन। ये इम्पोर्टेंट है, न्याय पुनर्विलोकन। न्याय पुनर्विलोकन आर्टिकल 13 में दिया गया है। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार का क्या हो? उल्लंघन हो। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार का क्या हो? उल्लंघन हो। यदि ऐसा कोई कानून बनता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा, मतलब उस पर रोक लगा सकता है। राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या कर सकता है? रोक लगा सकता है। आर्टिकल 14 किसे कहते हैं? तो आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समता का अधिकार। सभी व्यक्ति कानून के सम्मान ही रहेंगे, सभी एक बराबर रहेंगे। सभी व्यक्ति को कानून की दृष्टि में एक समान है। सभी को कानून का समान संरक्षण मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? पेपरों में पूछ देता है। तो रूल ऑफ लॉ किसे कहते हैं? तो आर्टिकल 14 को कहते हैं। सभी कानून के समान है, किसी का भेदभाव राज्य सरकार नहीं कर सकता है। आर्टिकल 15 किसे कहते हैं? तो आर्टिकल 15 हमारा हो जाएगा भेदभाव निषेध, मतलब भेदभाव राज्य सरकार नहीं कर सकता है, या आमजन भी नहीं कर सकते एक दूसरे पे। धर्म, जाति, धर्म, मूल्यवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 में कहता है। अब 15(2) में आर्टिकल में क्या कहता है? सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं होगा। तो भेदभाव से संबंधित है आर्टिकल हमारा 15 हो गया। महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान आर्टिकल 15 में दिया गया है, 15(3) में दिया गया है। सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, 15(4) में दिया गया है। 15(5) में क्या दिया गया है? SC, ST, OBC और EWS सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान आर्टिकल 15 में दिया गया है। आर्टिकल 16 किसे संबंधित है हमारा? तो आर्टिकल 16 हमारा हो जाएगा सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। सभी को समान अवसर मिलेगा, रोजगार जो दिया जाएगा। तो इसमें क्या है? धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16(4) में क्या कहता है? पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण।
ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा हो गया। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण 15(4)A में क्या गया है, प्रोन्नति में आरक्षण, भर्तियों में क्या होगी, छूट, विशेष अवसर मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अपरसता का अंत, छुआछूत जिसे कहते हैं, इम्पोर्टेंट, छुआछूत पर अंत, अपरसता अंत। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 आया, फिर 1976 में नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। तो इम्पोर्टेंट है, जिसमें इसमें जुर्माना होता है कम से कम आपका 500 रुपये और 3 साल की सज़ा होती है अगर आप छुआछूत करते हैं तो। आर्टिकल 18 क्या है, आर्टिकल 18 हो गया हमारा उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, राज्य उपाधि नहीं देगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। नागरिक विदेशी उपाधि नहीं ले सकेंगे, विदेशी भारत में लाभ के पद पर नहीं रह सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट है आर्टिकल। और आगे चलते हैं। अपवाद में हम कह सकते हैं, अपवाद में हमारा हो जाएगा मेजर जनरल, अपवाद में इसको रखा जाता है, एक विशेष पद दिया गया है। आर्टिकल 19 हमारा किससे संबंधित है, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। वक्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दिया गया है, जिसमें हम कह सकते हैं प्रेस की स्वतंत्रता का भी अधिकार है। और आगे चलते हैं। 19D में हमारा क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल हमारा हो जाएगा संघ बनाने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 हो जाएगा डी में। 19E में क्या है, आर्टिकल में देश में घूमने की स्वतंत्रता, देश में घूमने की स्वतंत्रता। ठीक। 19F में क्या है, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता आर्टिकल F में दिया गया। कहीं भी रहने की स्वतंत्रता। F में क्या है, संपत्ति को अधिकार को 44वें अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया, निकाल दिया गया। ठीक। आर्टिकल 31 से निकालकर इसको आर्टिकल 31 से निकालकर इसको क्या बना दिया गया है, आर्टिकल 31 से निकालकर 300A में सम्मिलित कर दिया गया। ठीक। 19G क्या है, व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं भी हम रहकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, व्यवसाय अपना खोल सकते हैं, तो 19G में दिया गया है। आर्टिकल 20 में क्या है, अपराध के संबंध में संरक्षण, कार्यरत दंड से संरक्षण। ठीक। दोहरे दंड में संरक्षण, मतलब एक व्यक्ति को अगर गलती नहीं किया है तो उसे 2 सजा क्यों नहीं दिया जा सकता है, जो उसने गुनाह किया है उसी के मुताबिक उसे दंड दिया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आत्मीय अभिशासन में संरक्षण, जो मैंने टॉपिक अभी बताया उसी के बारे में। आर्टिकल 21 में क्या है, जीवन एवं प्रगति स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही जीवन एवं स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है। आर्टिकल 21A में क्या है, शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। ठीक। तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क मिलेगी। आर्टिकल 23 में क्या है, मानव तस्करी एवं बंधुआ मजदूर का निषेध रहेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बंधुआ मजदूरी आता है, बहुत बार पेपर में पूछ देता है। तो आर्टिकल 23 में क्या है, मानव तस्करी एवं बंधुआ मजदूर में निषेध। आर्टिकल 24 हमारा क्या हो गया, आर्टिकल 24 बाल श्रम निषेध। बाल श्रम निषेध 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कल कारखानों में कार्य करने पर रोक लगाता है। आर्टिकल हमारा हो जाएगा क्या, आर्टिकल हमारा हो जाएगा 14। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कल कारखानों में काम करने पर निषेध, रोक लगाता है, आर्टिकल 24।
आर्टिकल 25 हमारा हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो 25 से 28 तक क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अंतःकरण एवं धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार की स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक कर में मुक्ति, धार्मिक करों में क्या होगा, टैक्स नहीं लगेगा। सरकारी शिक्षक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा हो सकती है, कई जगह है। आर्टिकल 19 क्या है, अल्पसंख्यकों हितों का संरक्षण। ये भी हमारा क्या होगा, इम्पोर्टेंट। तो ये क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 30 क्या है हमारा, आर्टिकल 30 हो जाएगा अल्पसंख्यकों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों के शिक्षा, अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्था स्थापना संचालित करने का अधिकार। आर्टिकल कितने में है, 30 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 32 हमारा क्या हो गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है किसे, आर्टिकल 32 को कहा है। तो मौलिक अधिकार के उल्लंघन पे हम क्या, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं क्या है, आर्टिकल 32 क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो आर्टिकल 33 क्या हो गया, आर्टिकल 33 संसद सशस्त्र बल आदि मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रबंध लगा सकते हैं। ठीक। आर्टिकल 34 हमारा क्या हो जाएगा, 34 मार्शल लॉ की स्थिति में मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मार्शल लॉ की स्थिति में मौलिक अधिकारों पर क्या होगा, प्रतिबंध लगाया जा सकता है, मतलब रोक लगाया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 जो है उस पर रोक नहीं लग सकता है। अगर राष्ट्रपति शासन भी लगता है तो भी नहीं रोक लग सकता है, आगे बढ़ाया जाएगा। आर्टिकल 35 हमारा होगा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संसद कोई कानून बना सकता है। तो मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए संसद भी कोई भी कानून बना सकता है। तो चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। फिर से एक नया टॉपिक लेकर अगले दिन प्रस्तुत होंगे। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मैं कल टॉपिक राज्य निदेशक तत्व लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तो चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद।